समुद्री तूफान ताउते के बायस कराची में आज और कल तेज गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कराची में गुज़श्ता रोज भी दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिंध में ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास में आज से 19 मई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शदीद बारिशों की पेशगोई के बावजूद हैदराबाद के नाले साफ नहीं किए जा सके। समुद्री तूफान ताउते कराची से 800 किलोमीटर दूर। तूफान के मरकज में हवाओं की रफ्तार 150 से 170 किलोमीटर फी घंटा हो गई। तूफानी बारिशों और तेज हवाओं से हादसात में भारत में 12 अफराद हलाक। तूफान आज रात या कल सुबह भारतीय रियासत गुजरात पहुंचेगा। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा रहा। कोई ठोस रद्द अमल सामने न आ सका। चीनी वज़ीर ख़ारजा का इजहार अफसोस, कहा अमरीका ने फ़लस्तीन से मुतालिक सलामती काउंसिल का एलामिया रुकवा दिया। एक मुल्क की रुकावट पर सलामती काउंसिल फ़लस्तीन के बारे में एक आवाज़ नहीं बन सकी। सलामती काउंसिल से फौरी जंगबंदी और सख्त इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इसराइल से बमबारी और हमास से इसराइल पर रॉकेट हमले बंद करने का मुतालबा। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। सलामती काउंसिल इसराइल पर पाबंदियां आयद करे। फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम काबिल मज़म्मत हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमलों और गज़ा पर फ़ज़ाई हमलों की शदीद मज़म्मत। मलेशिया के साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद से टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल निकालने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 74 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3232 मरीज सामने आए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 36,725 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केस की शरह तकरीबन 9% रही। ईद की छुट्टियां खत्म। तमाम दफातर आज से 50% हाजिरी के साथ खोल दिए जाएंगे। बाजार रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ टेक अवे की इजाज़त। सयाहती मकामात ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल। गुंजाइश से 50% कम मुसाफिरों को बिठाया जा सकेगा। ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ चलाई जाएंगी। मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का ऐलान। SOPs का जायजा लेने के लिए NCOC का इजलास 19 मई को होगा। कोरोना केसेस में इजाफे पर कराची के जिला वस्ती के 4 इलाकों में 30 मई तक इस माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद के मुख्तलिफ इलाके शामिल। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट से 24 अफराद गिरफ्तार। मुल्तान में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 7 बसों को तहवील में ले लिया गया। शकरगढ़ में 3 दुकानें सील, 24,000 रुपये जुर्माना। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर निजी एयरलाइन की आज दुबई से पेशावर की परवाज का इजाजतनामा मनसूख कर दिया गया। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक निजी एयरलाइन की परवाज 10 मई को 24 कोरोना पॉजिटिव केसेस दुबई से पेशावर लेकर पहुंची थी। वार्निंग के बावजूद 16 मई को दोबारा 27 पॉजिटिव केसेस शारजा से पेशावर लाए गए। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज शरीफ की शेखुपुरा आमद। नून लीग के मकामी रहनुमाओं के खिलाफ इस्तकबालिया जुलूस निकालने का मुकदमा दर्ज। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों की दफात शामिल। मरियम नवाज पार्टी रहनुमा जावेद लतीफ़ से इजहार यकजहती के लिए शेखुपुरा गई थीं। जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, अगर जावेद लतीफ़ गद्दार हैं तो हम सब गद्दार हैं। हक को हक कहना और सच को सच कहना, आइन की सरबुलंदी की बात करना गद्दारी है तो बार बार करेंगे। आज हुकूमत की कश्ती डामाडोल है, इसे बचाने के लिए कश्मीर का सौदा किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का नाम आज एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए जाने का इम्कान। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि हुकूमत शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त देने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।
प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि उन्हें लगता है ऑपोजिशन भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज दोपहर तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में शहबाज शरीफ के केसेस अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि OIC इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए, आलमी बिरादरी मुदाखलत करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन से राब्ता। वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन में बढ़ती कशीदगी में कमी लाने और अमन की बहाली के लिए अमरीका से मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की रिहाइशगाह के सामने फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा। मुज़ाहिरीन का वज़ीर आज़म से इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने और हथियारों की फ़रोख्त बंद करने का मुतालबा। बर्मिंघम में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुज़ाहरा और एहतजाजी रैली। बारिश के बावजूद हज़ारों अफराद की शिरकत। इसराइली जारहियत के खिलाफ स्कॉटलैंड में भी बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा। बैतलहम में फ़लस्तीनियों की जानिब से इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। उर्दन और शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में रैलियां निकाली गईं। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर के करीब डाकू हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम को उसका साथी गोली मारकर फरार हुआ। कोरंगी जमान टाउन में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी। औरंगी टाउन बलोच गोट में घर में फायरिंग से खातून जाँ बहक। सरगोदा में लड़कियों की वीडियो बनाकर वायरल करने वाला मुलजिम फैक्ट्री एरिया से गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। ननकाना साहब के DHQ अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स गैर मुताल्लिका अफराद को देने की शिकायत। तीमारदार मरीजों को बाजार से ऑक्सीजन खरीद कर लगाने पर मजबूर। डेप्यूटी MS का कहना है कि शिकायत मिल गई है, इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लिया के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुबैना तौर पर वेंटिलेटर ना मिलने पर मरीज जाँ बहक। लवाहिकीन का एहतजाज। MS की तहकीकात और महकमाना कार्रवाई की यकीन दहानी। पाक पतन के इलाके चकचानोट में लड़कियों के सरकारी स्कूल की इमारत गिरा दी गई। इमारत गिराने वाले अफराद मलबा भी ले गए। इंतजामिया छुट्टियों की वजह से स्कूल की इमारत गिराए जाने से बेखबर रही। महकमा तालीम ने पुलिस को दरख्वास्त जमा करा दी। कहा कि इमारत 25 साल पुरानी और ज़ेर इस्तेमाल नहीं थी। इमारत गिराने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत करेगा। इंक्रोचमेंट और जुल्फिकाराबाद ऑयल टर्मिनल समेत दीगर केसेस की समाअत होगी। कौमी असम्बली का 33वां इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास के लिए सिक्योरिटी और कोविड हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कहा, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल आज कौमी असम्बली में पेश होगा। बिल पर 2.5 साल लगे, बहरहाल अब कानून बन रहा है। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुसलसल इस बिल के लिए कोशिशें की। भारत में कोरोना वायरस एक दिन में मजीद 4000 जिंदगियां ले गया। मजीद 2,80,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। अमरीका में अब तक कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 6 लाख से तजावुज कर गई। बरतानिया को भरपूर एतमाद है कि मौजूदा वैक्सीन्स कोरोना की भारतीय किस्म के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगी। बरतानवी वज़ीर सेहत मैट हैंकॉक कहते हैं कि अब तक बरतानिया में 2 करोड़ अफराद को कोरोना की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। बुहेरा अरब में तूफान की वजह से तुग़यानी मछलियां और झींगे सतह समंदर पर आ गए। 2 कश्तियों ने 4 लाख रुपए से जायद मालियत की मछली शिकार कर ली। PSL 6 के बाकिया मैचेस अबू धाबी में कराए जाने का इम्कान, ऐलान आज मुतवक्के।
22 मई को टीमें कराची और लाहौर से अरब अमारात रवाना होंगी। 7 से 10 रोज का क्वारंटीन होगा। माई ना एमिज मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, और आस्तीनें चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।